हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में वैद्युत रसायन चैप्टर से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, या इंग्लिश में हम लिखेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वैद्युत अपघट्य के जो विलयन होते हैं वे विद्युत के चालक होते हैं। इनमें आयनों की गति होती है जिसके कारण उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब यदि वैद्युत अपघट्य विलयन विद्युत के चालक होंगे तो उनमें चालक के गुण अप्लाई होंगे, और इन्हीं गुणों को समझने के लिए आज हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं चालकत्व को। तो यदि हम चालकत्व को एक बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषित करें तो हम कहेंगे किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाह की सहजता को उस चालक का विद्युत चालकत्व कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है सहजता। सहजता मीन्स होता है सरलता या आसानी से। चालकत्व को कैपिटल जी या कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। यदि चालकत्व के लिए हम एक समीकरण लिखें तो हम लिखेंगे G बराबर 1/R। इस समीकरण में G प्रदर्शित करता है चालकत्व को और R यहाँ पर लिखा गया है प्रतिरोध के लिए। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये समीकरण कैसे लिखा गया है। तो क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि प्रतिरोध विद्युत धारा प्रवाह को रोकता है, यानी कि जब प्रतिरोध अधिक होगा तो विद्युत धारा प्रवाह में बहुत कठिनाई होगी, या फिर इसका उल्टा भी आप कह सकते हैं कि जब प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा के प्रवाह में बहुत ही सहजता या आसानी होगी। यानी कि प्रतिरोध जितना ही कम होगा विद्युत धारा का प्रवाह उतनी ही आसानी से होगा। और अभी हमने पढ़ा कि विद्युत धारा प्रवाह की सहजता को चालकत्व कहते हैं, और इस परिभाषा के आधार पर हम लिख सकते हैं चालकत्व बराबर 1/प्रतिरोध। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि यह समीकरण कैसे लिखा गया है। अब यदि इस समीकरण के आधार पर हम चाहें तो चालकत्व की एक वैज्ञानिक और बेहतर परिभाषा लिख सकते हैं। इस समीकरण के आधार पर हम चालकत्व को परिभाषित करें तो हम लिखेंगे विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। उम्मीद है आपको चालकत्व के बारे में समझ में आया होगा, चालकत्व की परिभाषा समझ में आई होगी। देखिए, अब इस समीकरण का यूज हमको आगे भी करना है, इसलिए यहां पर हम इस समीकरण को समीकरण 1 लिख लेते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं चालकत्व का मात्रक। चालकत्व के लिए अभी समीकरण हमने देखा G बराबर 1/R। R यहाँ पर प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, जिसको इस तरह के साइन से प्रदर्शित करते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं OHM। यानी कि यदि हम चालकत्व का मात्रक लिखें तो हम लिखेंगे चालकत्व बराबर 1/ओम, या फिर हम ओम को ऊपर ले जाएं तो हम लिखेंगे ओम इनवर्स। तो चालकत्व का मात्रक होता है ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम महो भी कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग होती है MHO, यानी ओम का उल्टा होता है महो। इसका एक और भी मात्रक आपको याद रखना है कि इसको हम सीमेंस में व्यक्त कर सकते हैं। सीमेंस को कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं, और सीमेंस ही चालकत्व का SI मात्रक है और इसी का उपयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो सीधा सीधा आप ध्यान रखें, चालकत्व का मात्रक सीमेंस होता है या फिर ओम इनवर्स या महो भी होता है। तो चलिए अब आगे हम चालकत्व के सूत्र को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं ताकि हम उसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आसानी से यूज कर पाएं। तो क्लास 10th में हमने एक सूत्र पढ़ा था कि R प्रोपोर्शनल L/A। इस सूत्र में या इस समीकरण में R प्रतिरोध है, L यहाँ पर चालक की लंबाई होती है, जैसा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर
चालक की लंबाई हम नहीं रखेंगे, क्योंकि चालक की लंबाई हम तब रखते थे जब हम एक धातु का टुकड़ा या एक तार लेते थे, धातु की तार लेते थे। यहाँ पर हमको विद्युत अपघटनी विलयन रखना है, तो विलयन की तो कोई लंबाई होगी नहीं, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, तो जब विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करना हो तो हमको सेल बनाना पड़ता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे जो सेल तैयार करेंगे उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी को हम यहाँ पर L लिखेंगे। यानी कि पहले हमने पढ़ा था कि चालक की लंबाई होती है L, लेकिन विद्युत अपघटनी विलयन के केस में L होगा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी। और A के बारे में हमने पढ़ा था चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो कि हम जब तार लेते थे या धातु का कोई टुकड़ा लेते थे। लेकिन जब हम विद्युत अपघटनी विलयन की बात करेंगे तो वहाँ पे सेल बनाएंगे और सेल में जो इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल होगा वही यहाँ पर A होगा। यानी कि इस सूत्र में R जो है प्रतिरोध है, L यहाँ पर है सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और A यहाँ पर है इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। बात को थोड़ा सा हम इमेज से समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर हमने एक विद्युत अपघट्य विलयन लिया है जिसमें हमने विद्युत धारा का प्रवाह किया है, जिसके लिए हमने इस पूरे सेल का निर्माण किया है। ये हैं इस सेल के दोनों इलेक्ट्रोड और ये इन दोनों की बीच की दूरी है जिसको हम लिखे हैं यहाँ पर L, और इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल प्रदर्शित करेगा यहाँ पर E को। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जब धातु का तार लेते थे या टुकड़ा लेते थे वहाँ पर L और E क्या होता था, और जब आप विद्युत अपघट्य विलयन लेंगे तो L और E क्या होगा। अब यदि इस प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाना चाहें, यहाँ पर इक्वल साइन लगाना चाहें, तो एक नियतांक की जरूरत होगी और यहाँ पर हम नियतांक यूज करेंगे रो। देखिए ये साइन बना है, इसको कहते हैं रो। तो हम लिखेंगे R बराबर रो L अपान A। अब यहाँ से जो R का मान हमको प्राप्त हो रहा है, तो पहले आप रो के बारे में देख लें। रो यहाँ पर नियतांक है जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। अब यहाँ से R का जो मान प्राप्त हो रहा है इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 अभी हमने पढ़ा, समीकरण 1 हमने माना था G बराबर 1/R को। अब हमने अभी पढ़ा कि R बराबर होता है रो L अपान A, तो यदि R की जगह पर हम ये मान रख दें तो समीकरण हमको प्राप्त होगा G बराबर 1/रो इंटू L अपान A। अब यदि इसको थोड़ा सा सॉल्व हम कर दें तो A ऊपर चला जाएगा और हमको समीकरण प्राप्त होगा G बराबर A अपान रो इंटू L। इस समीकरण में L सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी है, A यहाँ पर प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल को, और रो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध है, और विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ऐसा IUPAC के निर्देश हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध को आप प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो से आपको लाभ हो, तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।